रात का समय था। आरव अपने नए घर में पहली बार अकेला सो रहा था। बाहर सब शांत था, लेकिन घर के अंदर अजीब सी खामोशी थी। घड़ी ने धीरे धीरे 2:59 दिखाया। कमरे की लाइट और खिड़कियां बंद थीं। तभी अचानक हॉल की लाइट अपने आप जल गई। आरव की आंख खुल गई। वह कुछ देर तक बिस्तर पर बैठा रहा, फिर हिम्मत करके दरवाजा खोला। कॉरिडोर में हल्की सफेद रोशनी फैल रही थी। हर कदम के साथ फर्श की आवाज सुनाई दे रही थी। जैसे ही वह हॉल में पहुंचा, वहां कोई नहीं था। टीवी बंद था, दरवाजा बंद था, सब कुछ सामान्य, लेकिन माहौल अजीब था। तभी पीछे से बहुत धीमी आवाज आई, तुम आ गए। आरव तुरंत पलटा, लेकिन वहां सिर्फ खाली दीवार थी। वह जल्दी जल्दी अपने कमरे की तरफ वापस जाने लगा। कॉरिडोर में लगे पुराने आईने पर उसकी नजर पड़ी। उसने खुद को देखा, लेकिन आईने में उसका चेहरा हल्का सा मुस्कुरा रहा था, जबकि असल में वह डरा हुआ था। आरव ने आंखें बंद की और फिर खोली। आईना फिर सामान्य हो गया। शायद मैं ज्यादा सोच रहा हूं, उसने खुद से कहा। कमरे में वापस आते ही दीवार से हल्की ठक ठक की आवाज आने लगी। वह डरते हुए दीवार के पास गया। कुछ सेकंड तक सन्नाटा रहा, फिर फुसफुसाती आवाज आई, मत सोना। आरव ने तुरंत लाइट ऑन कर दी और पूरी रात जागता रहा। सुबह सब कुछ सामान्य लग रहा था। सूरज की रोशनी अंदर आ रही थी, लेकिन जब वह हॉल में पहुंचा तो आईने पर उंगलियों से लिखा दिखा, 3 बजे फिर मिलेंगे। उसके हाथ कांपने लगे। उसने जल्दी से आईना साफ किया और खुद को समझाया कि शायद यह उसका वहम है। दिन जल्दी गुजर गए, लेकिन रात आते ही डर वापस आने लगा। घड़ी आगे बढ़ती रही। 2:58, 2:59 और फिर 3:00। इस बार लाइट नहीं जली, लेकिन कमरे का दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुल गया। कॉरिडोर में एक छोटी सी परछाई खड़ी थी। वह हिल नहीं रही थी, बस उसे देख रही थी। आरव ने डरते हुए पूछा, कौन है? परछाई धीरे धीरे पीछे हटने लगी, जैसे उसे अपने साथ आने का इशारा कर रही हो। अचानक कॉरिडोर की लाइट बंद हो गई। पूरा घर अंधेरे में डूब गया और उसी अंधेरे में वही आवाज गूंजी, तुम आखिर आ ही गए। जारी है।